हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखें, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा बोर्ड इक्वेशन एग्जामिनेशन चैप्टर में। पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हर साल बोर्ड पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। या तो 1 नंबर का एमसीक्यू बनेगा या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे के की वैल्यू निकालनी होती है। ये एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड के, हर साल फिक्स है 1 से 2 मार्क्स दे के जाते हैं। तो पहला क्या दे रखा है, जो मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सी बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? सी बोल देते हैं। अगर यही ए बी सी में रिलेशन होता है, ए बी सी तीनों में एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर बी स्क्वायर, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डी की वैल्यू होती है डी, यहाँ पे इसको डी भी बोलते हैं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी होता है। ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट भी होता है, जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसको सॉल्व करके अगर इसकी वैल्यू हमने निकाल ली और ये 0 से ज़्यादा आ गया, 0 से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो जिसके रूट्स होंगे, रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट का मतलब कि अलग अलग 2 रूट्स निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। और जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल रूट्स आएंगे और डिफरेंट आएंगे, मतलब अलग अलग रूट्स निकलेंगे। जैसे एक अल्फा निकला, 2 बीटा निकला, 5, तो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। वहीं पे सेकेंड कंडीशन बनती है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ये वाला देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है एमसीक्यू, तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू लगाना होता है, ग्रेटर देन या लेस देन वाला, यहाँ से और यहाँ से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 से है, 0 से क्या है? लेस देन। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से लेस देन है तो इसका नो रियल रूट्स होते हैं। नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। इमेजिनरी रूट्स होते हैं कि रूट के अंदर माइनस आता है, इसकी वैल्यू कुछ ऐसे निकल के आएगी, या -2 या -3, ऐसे मान के चलो कि इसको हमें सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, सॉल्व भी हम नहीं करते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है वो नो रियल रूट्स होती है। फिर से समझो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स हो जाएंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन, इस पे हमने एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को समझो कि एग्जाम में, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, देखो ध्यान से, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो। इस के की वैल्यू निकालनी है जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लिया, ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला स्टेप होगा कि a इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा और a की वैल्यू क्या हो गई? k। b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b होगा और b की वैल्यू क्या हो गई? 6, और c की वैल्यू क्या हो गई? 1। c की वैल्यू क्या हो गई? अब हमें इसमें रखना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये वाली कंडीशन लग रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, b की वैल्यू इसमें पुट कर दो। b कितना दे रखा है? 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? k, c की वैल्यू 1 है इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4k इक्वल टू 0, 4k को इधर भेज दो। 36 इक्वल टू ये, सॉरी 4k है, 4k को इधर भेजो, हो जाएगा 4k, इधर माइनस था इधर जाके प्लस हो जाएगा, डिवाइड कर दो। 36/4 इक्वल टू k, डिवाइड कर दो इसको, इसकी वैल्यू आ गई 9, k की वैल्यू आ गई 9, k की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं।
इसमें कोई ऐसा बड़ा टफ टॉपिक नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए और लिखते हैं और इसको और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेम चीज़ है, रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन अब की चेंज किया इन्होंने, क्या कर दिया, 5x² माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब चलो k की वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें क्या रखना है, ये वैल्यू रखो। a की वैल्यू क्या हो गई, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू हम साइन भी लेते हैं तो माइनस k, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। फिर से वही लगाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इस पे वैल्यू हम पुट करेंगे, v के प्लेस पे क्या है माइनस k का स्क्वायर, माइनस 4, a के प्लेस पे 5 और c के प्लेस पे 1 इक्वल टू 0। k स्क्वायर हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, माइनस 20 इक्वल टू 0। k स्क्वायर, इसको माइनस 20 को उधर ले जाओ, इधर 20 हो गया, और k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी √20। √20 को हम लिख सकते हैं 2√5, 2 k इक्वल हो जाएगा 2√5। ये आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन करने का बहुत आसान सा तरीका है, 2 नंबर में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको समझ लो। और अभी हम इसके 2 क्वेश्चंस किए हैं, अभी 2 3 4 क्वेश्चंस और करेंगे जो तुम्हें समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं से इंपॉर्टेंट होती है, यहीं टॉपिक से इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है, चलिए ठीक है।